कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद यानी बाद का पद विशेष्य होता है। इसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का समास होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद यानी बाद के पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद में विशेषण और विशेष्य होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे नील कमलम, यहाँ पर नील शब्द विशेषण है और कमल विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। संस्कृत में नील कमलम इस समस्त पद का समास विग्रह होगा नीलम कमलम इति नील कमलम, और हिंदी में नील कमल इस समस्त पद का समास विग्रह होगा नीला कमल। इसी प्रकार घन श्याम, बादल के समान श्याम यानी काला, इसका संस्कृत में समास विग्रह होगा घनः इव श्यामः इति घन श्याम, और हिंदी में इसका समास विग्रह होगा घन के समान श्याम। कुपुत्र, इस सामासिक पद का संस्कृत में समास विग्रह होगा कुत्सितः पुत्रः इति कुपुत्र। हिंदी में कुपुत्र का समास विग्रह होगा बुरा पुत्र, कुत्सित पुत्र। इसी प्रकार कृष्ण सर्प का संस्कृत में समास विग्रह होगा कृष्णः सर्पः इति कृष्ण सर्प, और हिंदी में कृष्ण सर्प का समास विग्रह होगा काला सर्प। अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। अव्ययी भाव समास का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। यह नित्य समास है, इसलिए इसका विग्रह नहीं होता। इसका समस्त पद अव्यय ही बनता है और रूप एक वचन में होता है। जैसे प्रतिदिनम, इस समस्त पद में प्रति यह अव्यय है और इसी के अर्थ की प्रधानता भी है। संस्कृत के इस समस्त पद का समास विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम। इसी प्रकार हिंदी में प्रतिदिन का दिन दिन या हर रोज। इसी प्रकार यथाशक्ति, इस समस्त पद में यथा अव्यय है और इसी के अर्थ की प्रधानता है। यथाशक्ति इस समस्त पद का संस्कृत में समास विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, और हिंदी में यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। उपतटम, इस समस्त पद में उप क्या है? अव्यय, और उसी के अर्थ की प्रधानता है। उप का अर्थ होता है समीप, तट के समीप। इस उपतटम समस्त पद का समास विग्रह होगा तटस्य समीपम इति उपतटम, और हिंदी में उपतट का समास विग्रह होगा तट के समीप। इसी प्रकार
आजीवनम। आ क्या है? अव्यय। इसका समास विग्रह होगा जीवनस्य पर्यंतम इति आजीवनम। और हिंदी में आजीवन इस समस्त पद का समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं, जैसे उपगंगम, गंगायाः समीपम इति उपगंगम, गंगा के समीप। इस प्रकार अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसी के अर्थ की प्रधानता होती है।